हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्क करेंगे टैली प्राइम के अंदर प्रॉपर सेल एंड परचेज। प्रॉपर सेल एंड परचेज होता क्या है। जैसे कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने किसी अदर कंपनी को परचेज के लिए ऑर्डर डाला है। वो कंपनी उस ऑर्डर को रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद डिलीवर नोट में डाल के उस माल को हम तक पहुंचाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हम उस कंपनी को उसका अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉपर सेल एंड परचेज। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंपनी ओपन करते हैं। कंपनी ओपन करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे टैली के लेटेस्ट वर्जन tally.erp9 पर। यहाँ से डबल क्लिक करोगे। जब तक टैली प्राइम ओपन होती है, जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को यस करें, जिससे आने वाली ऑल वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन आता है। इसमें कह रहा है कि नीचे जो कंपनीज आपको शो हो रही हैं वो कंपनियां हैं जो ऑलरेडी क्रिएट हैं। यदि आप इनमें से किसी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं तो उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी हमारी कंपनी का नाम है। ये कंपनी कहाँ पर पड़ती है? पलवल, स्टेट हरियाणा, पिन कोड 121102, टेलीफोन नंबर 01275232343, मोबाइल नंबर 8053224589 डालते हुए आप इस कंपनी को एक्सेप्ट कर दोगे। जैसे ही कंपनी एक्सेप्ट होती है तो कंपनी कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ कंपनी के फीचर्स आपके सामने ओपन होके आते हैं। इनमें से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, एस्केप से वापस जाना है सिंपली, और यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट के ऑप्शंस पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के अंदर सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करने हैं जिस कंपनी से हम वस्तु परचेज करना चाहते हैं। माना जी हमने दीपक प्राइवेट लिमिटेड से वस्तु परचेज करनी है, तो यहाँ से दीपक प्राइवेट लिमिटेड, दीपक अंडर आता है सैंडी क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति से हम वस्तु परचेज करते हैं वो क्रेडिट के अंदर आता है, जिसको बेचेंगे वो डेबिट। यहाँ से दीपक इज सैंडी क्रेडिटर। मोनो प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी है जो हमसे वस्तु परचेज करती है, मीन्स हम जिसे सेल करते हैं। तो मोनो इज सैंडी डेबिटर डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट एंड परचेज अंडर परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट डालते हुए आप एक्सेप्ट करोगे। एस्केप से वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली। नीचे आपको जाना होगा इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आता है हमारी कंपनी किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है या सेल परचेज करने का वर्क करती है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका सेल परचेज का वर्क करती है। स्टॉक ग्रुप के अंदर हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे। तो हमारी कंपनी के पास जो भी माल है वो माल हमारा यूनिट के अंदर किलोग्राम, क्विंटल, तो हमारा पीस में जाता है। नोज NIOS। एस्केप से वापस स्टॉक आइटम के अंदर हमारी कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है? सेल फोन। अंडर इलेक्ट्रॉनिक PCS डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। एस्केप से वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से वाउचर टाइप पे जाएंगे। वाउचर टाइप पे जाने के बाद सबसे पहले हमें जिस कंपनी से वस्तु परचेज कर रहे हैं उस कंपनी को
ऑर्डर डालना होगा। उसके लिए आपको F10 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F10 प्रेस करते हो तो यहाँ से कंपनी के ऑल फीचर्स आपको यस करने होंगे और नीचे आना होगा परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की वैसे कंट्रोल F9 है, लेकिन हमें फीचर्स ऑन करने पड़ते हैं टैली प्राइम के अंदर। यहाँ से ओपन किया इज यस। तो हम किसको माल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं? दीपक प्राइवेट लिमिटेड से हम वस्तु परचेज करते हैं। तो यहाँ से हमने दीपक प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर डाला है। मोड ऑफ पेमेंट आप किस तरीके से देना चाहते हो, कैश देना चाहते हो, ऑनलाइन देना चाहते हो, अकाउंट देना चाहते हो, अदर रेफरेंस को देना है। टर्म ऑफ डिलीवरी की आपको माल कितने दिन में चाहिए, 5 डेज में हमें माल चाहिए। तो यहाँ से डिस्पैच नंबर वगैरह वो सब कुछ आपको फिल करना होगा, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। जब प्रॉपर माल का सेल परचेज करेंगे तो यहाँ से करेंगे। कंपनी कहाँ की है हमारी? फरीदाबाद। सेल फोन का आपने 100 पीस के लिए ऑर्डर डाला है। यहाँ से रेट भी डाल दिया 5000 इज एक्सेप्ट। इसके बाद अब हमने दीपक प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर तो डाल दिया है, लेकिन अब वो कंपनी इस ऑर्डर को रिसीव करेगी। तो वापस हमको F10 में जाना होगा। यहाँ से शो इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे। यहाँ से रिसिप्ट नोट का डिलीवर नोट सेल्स ऑर्डर रिजेक्शन इनवर्ड आपका आता है। यहाँ से हमें रिसिप्ट नोट्स के अंदर जाना होगा। रिसीव नोट्स को यस करेंगे। यहाँ से हम यस। यहाँ से रेफरेंस नंबर डालना होगा जिस डेट को आपने परचेज की है। दीपक प्राइवेट लिमिटेड से आप परचेज कर रहे हो। यहाँ से ऑर्डर नंबर 1 डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे। जैसे ही आपने ऑर्डर नंबर 1 चूज किया था तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर था वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद हम कुछ रिजेक्शन डालना चाहते हैं तो वापस F10 पे जाएंगे। यहाँ से रिजेक्शन आउट करेंगे। हम क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट करेंगे कंट्रोल F5 के द्वारा। यस, हमने किससे माल परचेज किया था या ऑर्डर डाला था? दीपक प्राइवेट लिमिटेड को। जो वस्तु हमने ऑर्डर किया था उसमें से कुछ पीस हम रिजेक्शन करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ से ऑर्डर नंबर के अंदर जाके 20 पीस हमने यहाँ से कैंसिलेशन में डाल दिए हैं। इसके बाद हम वस्तु परचेज करेंगे F9 से। दीपक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, यहाँ से 1 2 3 डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे। देखो जैसे ही आपने ऑर्डर नंबर 1 था हमारा, 1 2 3 हमारा क्या था? रिसिप्ट नंबर था, एक ट्रैक नंबर था। उस पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्लिक करते ही ऑल डिटेल्स आपके सामने ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। इसके बाद हमने जो ऑर्डर डाला था 100 पीस का, लेकिन हमने 20 पीस का रिजेक्शन डाल दिया। हमारे पास 100 पीस रिसीव हुए हैं, उनमें से 20 पीस हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। तो परचेज रिटर्न इज डेबिट नोट आपका क्या होता है? डेबिट नोट्स। हमने यहाँ से दीपक प्राइवेट लिमिटेड को जो 20 पीस का रिजेक्शन डाला था उस 20 पीस को हम यहाँ से क्या कर देते हैं? वापस करेंगे। ऑर्डर नंबर फर्स्ट पे जाते ही आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली 20 पीस यहाँ पे शो हो गए हैं। इसके बाद F5 से हमें पेमेंट करनी है। कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? दीपक प्राइवेट लिमिटेड को। तो हमारे पास 3 लाख रुपए का माल आया है। यहाँ से हम 3 लाख रुपए की पेमेंट ऑन अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। यस, अभी हमने वर्क किया था वस्तु परचेज करने के लिए। मानो कि यदि कोई कंपनी हमारे पास
माल का ऑर्डर डालती है तो हम उस माल को किस तरीके से डिस्पैच करते हैं डिलीवर नोट्स के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें परचेज के लिए ऑर्डर डालना होगा, तो उसके लिए F10 का प्रयोग करेंगे। परचेज नहीं, सॉरी, सेल्स ऑर्डर आपका। यहाँ से नीचे आपको आना होगा, सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे, सेल्स ऑर्डर। इस फीचर को भी आपको बार बार यस करना पड़ता है। यहाँ से यस करेंगे। हम किसके पास ऑर्डर डाल रहे थे जी, हमारा मोनू प्राइवेट लिमिटेड। तो मोनू प्राइवेट लिमिटेड ने हमें ऑर्डर डाला है सेल्स के लिए, तो हमने उस क्या किया है, यहाँ से रिसीव किया है सेल फोन के 100 पीस के लिए ऑर्डर डाला था 6,500 रुपये के हिसाब से। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। वापस F10 का प्रयोग करेंगे डिलीवर नोट्स के लिए। किसके लिए, डिलीवर नोट्स आपका। यहाँ से ऑल्ट F8, यस। अब हमने मोनू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑर्डर को रिसीव किया है। यहाँ से मोनू प्राइवेट लिमिटेड कहाँ से है, आपकी सोनीपत डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद रिजेक्शन इन आता है। रिजेक्शन इन के लिए मोनू प्राइवेट लिमिटेड ने हमारे पास कुछ रिजेक्शन डाला है, तो यहाँ से हम रिजेक्शन इन पर जाएंगे, कंट्रोल F6 का यूज करेंगे। मोनू प्राइवेट लिमिटेड ने हमारे पास सेल फोन के 30 पीस का रिजेक्शन डाला है। इसके बाद F8 के द्वारा हमने मोनू प्राइवेट लिमिटेड को माल सेल किया है। यहाँ से डालते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर दोगे। इसके बाद आता है क्रेडिट नोट्स आपका। क्रेडिट नोट्स में क्या होता है कि जो वस्तु हमने सेल की थी उसमें से कुछ वस्तु आपके पास वापस आई है, तो ऑल्ट F6 का नोट्स यूज करते हैं। क्रेडिट नोट्स सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल हमारे पास वापस आना। तो हमने किस पार्टी को माल सेल किया था, मोनू प्राइवेट लिमिटेड को। डालते हुए आप एंटर करोगे सेल फोन ऑर्डर नंबर 1। तो हमने 30 पीस का रिजेक्शन डाला था, तो वो 30 पीस हमारे पास यहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम पेमेंट रिसीव करेंगे। हमने किसको माल सेल किया था, मोनू प्राइवेट लिमिटेड को। कितने का माल किया था, 2,60,000 रुपये का। यहाँ से हमने 2,60,000 रुपये ऑन अकाउंट मोनू प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव किए हैं। लेकिन आप देख रहे हो जैसे हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव के अंदर अकाउंट कैश 40,000 ये रेड आ रहा है। कभी रेड आता है, कभी ब्लैक आता है। ऐसा क्यों होता है, यदि हमारी कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं है, नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या शो करेगा, रेड शो करेगा। और पॉजिटिव में रहेगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर शो करेगा। एस्केप से वापस जाएंगे। यहाँ से हम बैलेंस शीट के अंदर जाके हम चेक कर पाते हैं। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ से कह रहा है कि हमने जो वस्तु परचेज की थी वो 3 लाख रुपए की वस्तु परचेज की थी। सेल्स की बात करें हम 2,60,000 रुपये की वस्तु हमने सेल्स कर दी। हमारे पास क्लोजिंग में जो स्टॉक्स है वो कितने का अवेलेबल है, 1 लाख रुपए का। इसके हिसाब से अभी तक हमें टोटल 60,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक में हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास 1 लाख रुपए का माल अवेलेबल है। यस, तो हमारे पास 1 लाख रुपए का माल अवेलेबल है। नीचे हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डे बुक, यहाँ से ऑल्ट F1। यहाँ से हिस्ट्री के अंदर आपको शो हो रहा है। सबसे पहले परचेज के अंदर चेक कर लेते हैं हम। तो हमने परचेज के लिए क्या डाला था, परचेज ऑर्डर डाला था सबसे पहले हमने। नीचे शो कर रहा है परचेज ऑर्डर है। उसके बाद ऑर्डर को क्या किया गया था, रिसीव किया गया था।
तो रिसीप्ट नोट के अंदर आ रहा है। उसके बाद रिजेक्शन आया था तो रिजेक्शन आउट हो गया। उसके बाद हमने वस्तु को परचेज किया था तो हमारे पास वस्तु परचेज हुई। उसके बाद डिलीवर नोट्स के अंदर क्या हुआ था हमारा, क्रेडिट नोट्स के अंदर हमने वस्तु को वापस किया था। डेबिट नोट्स के अंदर जो वस्तु हमने परचेज की थी डिफेक्टेड माल के कारण या रिजेक्शन के कारण हमने उस वस्तु को वापस किया था। इसके बाद पेमेंट है 1 by 1 सभी कुछ चीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप चेक करना चाहते हो, यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ शो हो रहा है आपके पास ऑर्डर कितने का था, 60 पीस आपने यहाँ से सेल किए थे सेल फोन के। स्टॉक आइटम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आप चेक करना चाहते हैं स्टॉक समरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहाँ भी आपको शो हो जाएगा कितने का है, 40 पीस का। आशा करता हूँ सभी साथियों को एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी साथी को एंट्री को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9991817925 पर संपर्क कर सकता है। यहाँ से सेल्स बिल पेंडिंग हमारा कोई नहीं है, परचेज बिल पेंडिंग भी हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हमने साथ साथ पेमेंट यहाँ से कर दी थी। यदि हम पेमेंट नहीं करते तो यहाँ पर क्या शो करता, पेंडिंग शो करता। एस्केप से वापस डिस्प्ले एंड डे बुक, ऑल्ट F1।